विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना ही अधिक मीठा जल मिलता है। अतः स्मरण रहे, जीवन में हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में, कि कैसे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक प्रमेय लिख दिया है और यह प्रमेय कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है, तो एबीसी त्रिभुज और पीक्यूआर त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, अनुपात का मतलब बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, प्रमेय पढ़िए। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज यानी एबीसी और पीक्यूआर समरूप हो गए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हमने क्षेत्रफलों का अनुपात भी लिख लिया। क्या, तो बराबर होते हैं किसके, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो संगत भुजा खोजेंगे, तो यहाँ भुजा का नाम क्या है, AB। तो AB का संगत भुजा कौन है, PQ, तो PQ। और कहता है कि भुजाओं के अनुपात के वर्ग, यानी इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो एक यही भुजा नहीं है, भुजा तो हमारा BC भी है। तो यहाँ लिखेंगे कि BC बटा QR, इसका स्क्वायर। फिर एक और भुजा है जिसका नाम है AC और यहाँ पे इसका संगत भुजा है PR, तो इसका भी स्क्वायर। तो ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। और जब ये आप सिद्ध कर लेंगे और आप समझ जाएंगे तो प्रश्नावली 6.4 बनाने में कहीं से भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक रचना हम कर देते हैं और वो रचना क्या है आप लोग भी देखिए। हमने एक AD लंब खींच दिया और फिर यहाँ पे PM एक लंब खींच दिया। तो यहाँ लिखेंगे AD लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर, तथा इधर हमारा PM लंब है किसके ऊपर, QR के ऊपर। समझ में आ रहा है बात। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो आप तो जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, AB बटा PQ। तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और फिर हमारा क्या है, AC बटा PR। इस समीकरण हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोगों को जानना किसके बारे में है, तो क्षेत्रफल के बारे में। तो अब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। चलिए
तो यहाँ पे देखिए 1/2 गुना आधार क्या है एबीसी में, तो आधार आपका बीसी है, तो यहाँ लिखेंगे बीसी गुना ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपका एडी है। समझ में आ रहा है। फिर अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज PQR का। तो क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर 1/2, उनका आधार क्या है QR, और फिर लंब क्या है PM। तो इन दोनों का जरा हम अनुपात कर देते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर, तो इनका क्षेत्रफल क्या आया है 1/2 गुना BC गुना AD बटा इनका क्षेत्रफल है 1/2 गुना QR गुना PM। तो 1/2 से तो 1/2 कट गया, खूब बढ़िया ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या बचा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर, यहाँ क्या बचा है BC गुना AD। तो यहाँ लिखेंगे कि BC गुना AD बटा नीचे बचा है QR गुना PM, तो QR गुना PM, यह हमारा समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए, अब चलते हैं त्रिभुज इसमें और इसमें, इसका नाम है ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में ध्यान दीजिएगा कोण B बराबर कोण Q क्यों है भाई, कोण B के बराबर कोण Q क्यों है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। आप तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में जो हमारा कोण होता है उसके अनुसार भी भुजा होता है, उसके अनुसार बहुत सारा कंडीशन हमने लिखाया था समरूपता का। तो यहाँ पे कोण B के बराबर कोण हमारा क्या होगा Q, क्यों होगा, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। ये बात आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है, समझ में आ रहा है। तथा एक और चीज देखिए भाई, कोण D जो है कोण M के बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण D बराबर कोण M क्यों है, तो यह समकोण है। समकोण का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है 90 डिग्री। तो आप बताइए कोण B और कोण D क्या है, तो ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM, किस नियम से समरूप है, तो A समरूपता से, A समरूपता से। समझ में आ रहा है, समरूपता से। जब हमारा यह समरूप हो गया त्रिभुज ABD त्रिभुज PQM के, तो इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसका भुजा क्या है AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा इसका संगत भुजा का नाम क्या है PQ बराबर, फिर यहाँ पे लंब का नाम है AD और फिर इसका लंब का नाम क्या है PM। यह हो गया हमारा समीकरण 3। तो ध्यान दीजिए, अब कैसे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम आगे हल करेंगे। तो बड़ा आसान है, यहां पे समझिए, यहां लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से ध्यान दीजिएगा, 2 में क्या है, यहां पे लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर, यहां क्या है BC गुना AD बटा फिर नीचे क्या है QR गुना PM, ये ना है। तो ध्यान दीजिए भाई AD जो है AD बटा PM, ये समीकरण 3 में नजर आ रहा है AD बटा PM, जो किसके बराबर है AB बटा PQ के। तो यहां हम लिखेंगे
कि क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, यहाँ BC बटा क्यू आर है तो पहले लिख लीजिए BC बटा क्यू आर गुना, अब AB बटा PM के बदले में आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे AB बटा PQ, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा AB है तो AB बटा PQ। अब समीकरण ध्यान दीजिए एक को, अब समीकरण एक को ध्यान में रखते हुए कैसे भाई, तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, यहाँ है BC बटा क्यू आर गुना, अब यहाँ पे आया है आपका AB बटा PQ, तो देखिए जरा AB बटा PQ ये सब बराबर है किसके, BC बटा QR के भी और AC बटा PR के भी, तो हम अगर BC बटा QR ले AB बटा PQ के बदले तो कोई दिक्कत है, तो हम इसको लिख ले रहे हैं BC बटा QR। तो यहाँ देखिए क्या आया, BC कै गो है, 2 गो है, और यहाँ QR कै गो है तो 2 गो है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक इसी प्रकार क्या भाई, तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे कि क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या आपका जवाब आया BC बटा क्यू आर, अब दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम तो होल स्क्वायर कर ही सकते हैं। अब देखिए तो BC और QR क्या है, तो BC और QR त्रिभुज ABC और PQR का भुजा है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो एक भुजा का ऐसा कंडीशन आया तो जो 2 भुजा बच गया है हमारा AB बटा PQ और AC बटा QR, तो इनका भी तो वर्ग करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कि AC बटा PR का स्क्वायर बराबर, फिर बच गया AB बटा PQ, तो AB बटा PQ का स्क्वायर, और यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ध्यान दीजिए यहाँ पे नजर आ रहा है, यही चीज हमको सिद्ध करना था। तो ध्यान रखिएगा अगर ऐसा 2 त्रिभुज दिया रहे और वो दोनों त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और इसी के ऊपर आपका प्रश्नावली 6.4 बहुत ही आसानी से बनने वाला है। अभी जाइएगा मत, इसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आपको हम नोट में 2 नोट और लिखवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ नोट लिखा कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया रहे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा, ABC और PQR 2 समरूप त्रिभुज है जिसमें भुजाओं का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए क्या कहा है, वर्ग कहा है, तो यहाँ है 4:9, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, क्या रिजल्ट आएगा, 4 चौका 16 और 9 नवा 81, यानी हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 16:81। दूसरा नोट समझिए, यहाँ पे लिखा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल। यहाँ पे जैसे में हमने प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR 2 समरूप त्रिभुज हैं जिसमें क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या, 4:9, तो इनके भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल, तो इसका भी रूट और इसका भी रूट, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो ये हमारा क्या रहा, आंसर। तो ऐसा जो है एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो आप लोगों का यह समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल था, कुछ कंडीशन था वो मैंने बता दिया।
अब आप लोग प्रश्नावली 6.4 को टच करेंगे और बनाएंगे। अगर कहीं भी आपको फंसता है प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस परेशानी को दूर करने के लिए हम वीडियो बनाकर आप लोगों के पास भेजेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, किसी प्रकार का डाउट हो आपको मैथ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन बनाकर आप लोगों के पास पहुंचाने का काम करूंगा। तो चलिए हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।